तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लिए प्रोवाइड किए गए मैथ की रिवीजन वर्कशीट को, जो कि आज की डेट के लिए है। चैप्टर 14 से है, दोनों मीडियम में एक साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, अच्छे से तैयार कर सकते हो। ओनली मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें आप प्री बोर्ड, मिड टर्म, लास्ट ईयर का प्री बोर्ड, मिड टर्म, एनुअल सभी पेपर तैयार कर सकते हो विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 35 to 45 इज। हिंदी में वर्ग 35 से 45 का वर्ग चिन्ह है। सॉल्यूशन देखो। आंसर 1 क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह बराबर, दोनों नंबर को प्लस कर लो, 35 + 45/2 आधा कर दो, आ जाएगा 80/2 यानी कि 40 मिलेगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक 27 और बहुलक 29 है तो माध्य है। इंग्लिश में, इफ़ द मीडियन ऑफ ए डेटा इज 27 एंड मोड इज 29 देन इट्स मीन इज। सॉल्यूशन देखो। आंसर 2 फॉर्मूला अप्लाई करो संबंध वाला, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी की, ठीक है। आपको बहुलक पता है 29 रखो, 3 पे 3, माध्यक यानी मीडियन पता है 27 रखो, बाकी सेम लिख दो, ठीक है। यह आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई करो 81 आ जाएगा, -2 मीन 81 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर सेम लिख दो। ये माइनस में 52 मिलेगा आपको, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट हो जाएगा, तो मीन इक्वल टू 2 डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करो 26 मिलेगा, यानी माध्य आपको 26 मिलेगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अपने मीडियम के अकॉर्डिंग इंग्लिश वाले इंग्लिश के वर्ड और हिंदी वाले हिंदी लिखते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 3, द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब ध्यान से देखो, अपर लिमिट, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मॉडल क्लास की बात कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी में देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका, 15 है, ठीक है। तो अपर लिमिट इसमें देखो 40 to 60 में अपर है आपका 60, अगर लोअर लिमिट पूछता तो कितना होता 40, तो आपको अपर लिमिट बताना है, आपका आंसर हो जाएगा 60। क्लियर है, ऐसे ही पता कर लो। सी ऑप्शन राइट हो गया। थर्ड में हिंदी में देख लो, निम्नलिखित वितरण के बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो बारंबारता में हाईएस्ट नंबर आपका कितना है 15, तो इसके अकॉर्डिंग 40 से 60 आएगा, तो ऊपरी सीमा क्या इसमें 60 है। अगर निचली पूछता तो 40 लिख देते, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, ठीक है, माध्य दिया है, पी का मान निकालना है। क्लियर है। इंग्लिश में मीन पता है 7.5, क्लासेस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, पी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो। आंसर 4 वर्ग अंतराल यानी कि CI क्लास इंटरवल इधर लिखो, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी इधर लिखो। अब क्वेश्चन में FI इसको लिख दिया गया तो FI हम मान लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप FV लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे हम XI निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर FI दिया है, अगर F देते तो हम X से मान लेते। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, XI यानी X के लिए इन दोनों का प्लस करो, 4 2 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, ऐसे इन दोनों का प्लस करके आधा करना, ये मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 2 और 4 प्लस करो, 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5। अब इन दोनों के बीच में गैप देखो, 2 का है, 3 2 5, बस 2 प्लस करते चलो, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 मिल जाएगा फटाफट। नहीं समझ में आया तो इसको प्लस करके आधा कर लेना, ठीक है। अगला बॉक्स होता है FI XI, अगर F मानते तो X मानते तो FX लिखते यहाँ पर, लेकिन FI XI माने हो तो आप FI XI यहाँ पर लिख देना। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से 18, 8 को 5 से करो 40, 15 को 7 से करो 105, पी का 9 से करो 9P, 8 को 11 से करो 88, 4 का 13 से करो 52, ठीक है। अब ये FI है तो सिग्मा लगा के, सिग्मा FI लिख के ये प्लस कर लो, कितना आ जाएगा,
41 प्लस पी सेम ऐसे लिख देंगे। इधर भी FI/XI है तो सिग्मा FI/XI लिख के आप इसको प्लस करो तो टोटल नंबर 18, 40, 105, 88, 52 प्लस करो 303 प्लस 9p साथ में लिखो, ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखो, फॉर्मूला अप्लाई करो, मीन यानी माध्य सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, अगर FX मानते तो सिग्मा FX अपॉन में सिग्मा F लिखते, लेकिन FI/XI माने हो तो ये लिखोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आपको पुट करना है। माध्य क्वेश्चन में दिया 7.5, सिग्मा FI/XI इसकी वैल्यू रखो, नीचे सिग्मा FI की वैल्यू रखो। ठीक है, अब आगे सोल्व करो, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 का पहले 41 से करोगे इतना आएगा, फिर प्लस 7.5 का p से भी करोगे इतना आएगा, इधर का नंबर सेम आ जाएगा। 9p को p की तरफ लाओ माइनस को हो जाएगा, 307.5 को नंबर की तरफ भेजो माइनस को हो जाएगा, निशान बदल जाएगा। इसे सॉल्व करोगे माइनस में आएगा 1.5p, इसे सॉल्व करोगे माइनस में 4.5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, p मिलेगा 4.5 अपॉन में 1.5 डिवाइड करो 3 मिल जाएगा p का मान। ओके, आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है, हमको मीन फाइंड आउट करना है और मॉडल। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो, दी गई तालिका एक इलाके में 25 घरों के भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाती है। दैनिक व्यय है, घरों की संख्या है, हमको औसत यानी कि माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 CI यानी कि वर्गंतराल लिखा गया, बारंबारता F लिखा गया क्वेश्चन में जो दिया था। ठीक है, फिर से x निकालेंगे, इन दोनों का प्लस करके आधा करो 125, इन दोनों का प्लस करके आधा करो 175, दोनों के बीच में गैप देख लो कितना है 50 का, प्लस करते चलो 225, फिर 50 प्लस करो 275, फिर 50 प्लस करो 325, या फिर आगे भी इनका प्लस करके आधा करते जाना, आपको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। FX निकालेंगे तो फिर से 4 के 125 से मल्टीप्लाई करो 500, फिर 5 के 175 से 875, फिर 12 का 225 से 2700, फिर 2 का 275 से 550, फिर 2 को 325 से करो 650 आ जाएगा FX। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये बॉक्स मिल जाएगा। अब F माने और सिग्मा F लगाओ, इसको प्लस कर दो 25, इसे FX माने और सिग्मा FX मान लो, इसे प्लस करो 5275। ठीक है, अब निकालेंगे माध्य यानी मीन, फॉर्मूला सिग्मा FX बटे में सिग्मा F, सिग्मा FX पर इसकी वैल्यू, सिग्मा F पर इसकी वैल्यू डिवाइड करोगे रखकर तो मिलेगा 211, मीन का पता चल गया। ठीक है, अब निकालना है बहुलक, तो बहुलक के लिए ध्यान से देखो, कोई बॉक्स नहीं बनता, केवल फ्रीक्वेंसी पर फोकस करो। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 12 है, ये आपका हो गया F1, जस्ट इसके नीचे होगा F2, इसके जस्ट ऊपर होगा F0, लाइन से बनेगा F0, F1, F2। ठीक है, और इसी के जस्ट सामने ये आपका L हो जाएगा 200, H 100 से 150, इसके बीच में गैप कितने का 50 का, तो H आपको मिल जाएगा 50। ठीक है, समझ गए, सारी वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सेपरेट लिख दिया है L, F1, F2, F0, H। समझ गए, बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब आगे इसकी वैल्यू रखो। ठीक है, यहाँ से देखकर आपको वैल्यू पुट करना है। L पर 200 रखो, F1 माइनस F0, तो F1 आपका कितना है बच्चों 12, F0 5 है, 12 माइनस 5 2 F1, 2 गुणे 12 माइनस F0 5 माइनस F2 आपका 2 है, गुणे H 50 है, वैल्यू रख दिया 200 पे 200, 12 में से 5 घटाओ 7, नीचे 12 दूना 24 और ये माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 5 2 7, तो आ जाएगा आपका 17 गुणे 50। आगे 200, 7 का 50 से करो 350 बटे 17, डिवाइड कर लो 20.58 मिलेगा, ये बढ़ता रहेगा, प्लस कर लो 220.58, आंसर मिल जाएगा बहुलक। तो 5वें क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालनी थी, एक तो माध्य, तो ये मीन आ गया, और उसके बाद में बहुलक। ठीक है, ये बहुलक आ गया। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।